मैं अंसारी इफ्तिखार अहमद इकबाल अहमद माविन मुदर्रिस बराए जोग्राफिया फ्रॉम JAT गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मालेगांव ज़िला नासिक। जोग्राफिया 12वीं जमात नए निसाब के मुताबिक। अज़ीज़ तालबात, इस वीडियो में हम हमारे तीसरे सबक बाब नंबर 3 इंसानी बस्तियां और ज़मीन का इस्तेमाल ह्यूमन सेटलमेंट एंड लैंड यूज़ के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। ये इस सबक की दूसरी वीडियो है। इसमें हम सबक के तीसरे ज़िमनी उन्वान बस्तियों की अक़साम टाइप्स ऑफ सेटलमेंट की मालूमात हासिल करेंगे। बस्तियां आम तौर से जसामत और तर्ज में एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। इस बुनियाद पर बस्तियों की अक़साम के ऊपर दो मुख्तलिफ तरीक़ों से सवालात पूछे जाएंगे, जिनमें पहला सवाल मकानात के दरमियान फ़ासलों की बुनियाद पर बस्तियों की अक़साम है और दूसरा सवाल तर्ज, साख्त, बनावट यानी शक्ल व सूरत की बुनियाद पर बस्तियों की अक़साम हैं। आप अपनी नोटबुक में इन दोनों सवालात को नोट कीजिए और इस वीडियो में बताए गए अहम पॉइंट्स और तस्वीर के खाके बनाकर जवाबात तरतीब दीजिए। तीसरा ज़िमनी उन्वान बस्तियों की अक़साम टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। बस्तियां आम तौर से जसामत और अक़साम यानी तर्ज में एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। जसामत के लिहाज से कभी छोटी और बड़ी, जबकि अक़साम यानी तर्ज के लिहाज से शक्ल व सूरत में वो एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आती हैं। ये जसामत और तर्ज चंद मकानात पर मुश्तमिल छोटे गांव, करिया जिसे हिमलेट यानी मकान माँ खेत कहते हैं, से बिलाद आज़म शहर यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी पर भी मुश्तमिल हो सकती है। बस्तियां जसामत में छोटी और एक दूसरे से दूर दूर आबाद हो सकती हैं। इसी तरह वो जसामत में बहुत बड़ी और करीब करीब भी आबाद हो सकती हैं। वक्त के साथ साथ बस्तियों की जसामत, माशी खुसूसियात, समाजी साख्त, माहौलियात व टेक्नोलॉजी में तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। यानी जैसे जैसे वक्त गुज़रता है आबादी में इजाफ़ा होता है, लोग मकानात तामीर करते हैं, जिससे बस्तियों की जसामत बढ़ती है। इसी तरह बस्तियों में रहने वाले लोग अपनी गुज़र बसर के लिए माशी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं, जिसमें वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ वाक़ होते रहती हैं। इब्तदाई पेशों के साथ साथ सानवी व सलासी पेशे भी तरक्की करते हैं। इसी तरह समाजी साख्त, माहौलियात और टेक्नोलॉजी में भी तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। बस्तियों के अंदर मौजूद मकानात के दरमियानी फ़ासलों की बुनियाद पर बस्तियों की 4 किस्में हैं, जो ज़ैल के मुताबिक हैं। नंबर 1, पेवस्त बस्तियाँ। इन्हें मरकूज़, मरबूत या ग्रोही बस्तियाँ यानी कॉम्पैक्ट, क्लस्टर्ड और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहते हैं। ये दोनों तस्वीरें पेवस्त, मरकूज़, मरबूत या ग्रोही बस्तियों की अहम मिसाल हैं। जैसा कि तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि इनमें मकानात बड़ी तादाद में मौजूद हैं। साथ ही तमाम मकानात एक दूसरे के इंतहाई करीब करीब और लग कर वाक़े हैं। अक्सर इस किस्म की पेवस्त बस्तियाँ दरियाओं की वादियों और ज़रखेज़ मैदानी इलाकों में
पाई जाती हैं। नंबर 2, नीम पेवस्त बस्तियाँ। इन्हें मुनक़सिम, जुज़वी या कसरी बस्तियाँ यानी सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट कहते हैं। ये दोनों तस्वीरें नीम पेवस्त, मुनक़सिम, जुज़वी या कसरी बस्तियों की अहम मिसालें हैं। आमतौर से किसी मरकज़ी या अहम बस्ती से लग कर वाक़े मकानात के ग्रोह को नीम पेवस्त बस्तियाँ कहते हैं। अक्सर किसी सड़क या नदी के दोनों किनारों पर इस किस्म की बस्तियाँ पाई जाती हैं। नंबर 3, मुंतशिर बस्तियाँ। इन्हें बिखरी हुई बस्तियाँ यानी डिस्पर्स्ड सेटलमेंट कहते हैं। ये दोनों तस्वीरें मुंतशिर और बिखरी हुई बस्तियों की अहम मिसालें हैं। जैसा कि तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि इस किस्म की मुंतशिर बस्तियों में मकानात एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर पाए जाते हैं। अक्सर इस किस्म की बस्तियों में मौजूद मकानात खेतों से घिरे हुए होते हैं। कुछ सकाफ़ती अवामिल जैसे इबादतगाह यानी मस्जिद, मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा वगैरह, या फिर बाज़ार या मंडी का इलाका इस किस्म की बस्तियों में मौजूद मकानात को एक दूसरे से बांध कर रखते हैं। नंबर 4, तन्हा या अलग थलग बस्तियाँ। इन्हें अलहदा, जुदाशुदा या मुजर्रद बस्तियाँ यानी आइसोलेटेड सेटलमेंट कहते हैं। ये दोनों तस्वीरें तन्हा या अलग थलग बस्तियों की अहम मिसालें हैं। जैसा कि इन तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि इस किस्म की तन्हा बस्तियों में सिर्फ़ 1 या 2 मकानात पाए जाते हैं। ये तन्हा या अलग थलग बस्तियाँ एक फार्म हाउस, हेमलेट यानी मकान मा खेत पर मुश्तमिल होती है। अक्सरियत से इस किस्म की तन्हा बस्तियाँ किसी शिकारगाह या काश्तकारी के इलाकों में पाई जाती हैं। अब हम बस्तियों की अक़साम, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स के दूसरे ज़िमनी उन्वान तर्ज, साख्त, बनावट यानी शक्ल व सूरत की बुनियाद पर बस्तियों की अक़साम, पैटर्न बेस्ड सेटलमेंट की मालूमात हासिल करेंगे। अज़ीज़ तालबात, ये याद रखें कि किस्म यानी टाइप, ये लफ्ज़ किसी एक ही जैसी खुसूसियात रखने वाली अशिया की जमात बंदी यानी ग्रुप को ज़ाहिर करता है, जबकि साख्त या तर्ज ये लफ्ज़ किसी शय की ज़ाहिरी शक्ल व सूरत को ज़ाहिर करता है या उसके मुतालिक बोला जाता है। जब हम बस्ती की साख्त या तर्ज कहते हैं तो ये लफ्ज़ किसी मखसूस इलाके में आबाद किसी बस्ती की मखसूस शक्ल व सूरत, हैयत, बनावट को ज़ाहिर करता है। पिछले पॉइंट्स में हमने पेवस्त या मरकूज़ बस्तियां देखी हैं। ये बस्तियों की एक किस्म हैं, लेकिन खत्ती बस्तियां ये बस्तियों की एक मखसूस तर्ज, साख्त, बनावट यानी शक्ल व सूरत है। ये खत्ती बस्तियां पेवस्त यानी मरकूज़, नीम पेवस्त या मुंतशिर किस्म की हो सकती हैं। इस बात को ज़हन नशीन रखें। लिहाजा अब हम तर्ज, साख्त, बनावट यानी शक्ल व सूरत की बुनियाद पर बस्तियों की अक़साम का मुतालिया करेंगे। तर्ज व साख्त की बुनियाद पर बस्तियों की 6 किस्में हैं। नंबर 1, खत्ती तर्ज की बस्ती, लीनियर पैटर्न सेटलमेंट।
नंबर 2, मुस्ततीली तर्ज की बस्ती, रेक्टेंगुलर पैटर्न सेटलमेंट। नंबर 3, बेतर्ज यानी बेतरतीब बस्ती, पैटर्नलेस सेटलमेंट। नंबर 4, शुआई यानी मरकूज तर्ज की बस्ती, रेडियल पैटर्न सेटलमेंट। नंबर 5, दायरवी तर्ज की बस्ती, सर्कुलर पैटर्न सेटलमेंट। और नंबर 6, मुसल्लसी तर्ज की बस्ती, ट्रेंगुलर पैटर्न सेटलमेंट। नंबर 1, खत्ती तर्ज लीनियर पैटर्न। अजीज़ तालबात, आमतौर से खत्ती तर्ज की बस्तियां सड़कों, रेल रास्तों, नहरों, नदियों या दरियाओं के किनारे किनारे आबाद होती हैं। जैसा कि आप लोगों को सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि एक अहम शाहरा यानी सड़क के दोनों जानिब कुछ मकानात दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर खत्ती तर्ज की बस्ती की है। आमतौर से ये बस्तियां मुतवाज़ी कतार में आबाद होती हैं। मकानात सड़कों, रेल रास्तों, नहरों, नदियों या दरियाओं के किनारे किनारे इस तरह तामीर किए जाते हैं कि एक सीधे खत की सूरत में दिखाई देते हैं। इसीलिए इस किस्म की बस्तियों को खत्ती तर्ज की बस्तियां कहते हैं, जो सड़क वो दरिया के साथ साथ बसी हुई नज़र आती हैं। नंबर 2, मुस्ततीली तर्ज, रेक्टेंगुलर पैटर्न। अजीज़ तालबात, इस किस्म की बस्तियों में तमाम मकानात एक दूसरे से एक कतार व सीध में बने होते हैं, जो एक खत की शक्ल में दिखाई देते हैं। जैसा कि शक्ल में नज़र आ रहा है कि इस किस्म की मुस्ततीली तर्ज की बस्तियों में तमाम मकानों की लाइनें या कतारें एक दूसरे के मुतवाज़ी होती हैं। ये कतारें एक दूसरे को ज़ाविया कायमा पर कता करती हैं। आजकल मंसूबाबंद शहर इसी तर्ज के बनाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ भारत में ख़ास तौर से चंडीगढ़ मंसूबाबंद शहर की अहम मिसाल है। नंबर 3, बेतर्ज बेतरतीब पैटर्नलेस। अजीज़ तालिबात, कुछ इलाक़ों में कुछ ऐसे अवामिल पाए जाते हैं जिनके सबब उन इलाक़ों में लोग रिहाइश इख्तियार करते हैं या रहना पसंद करते हैं। अक्सर उनमें कुछ मुनासिब तबई या माशी अवामिल मौजूद होते हैं, जिसके सबब उन इलाक़ों की आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा होता है। इजाफ़ा होने के सबब लोग वहाँ मकानात बनाकर रहने को तरजीह देते हैं। मकानात के बढ़ने से बस्तियों की तरक्की होती है। बस्तियों की तरक्की के साथ साथ बस्तियों की आबादी और जसामत में भी इजाफ़ा होते जाता है, जिसके नतीजे में बस्ती की बेतरतीब तरक्की होती है। लोग इधर उधर मकानात बनाकर रिहाइश इख्तियार करते हैं। लोगों को जहाँ जगह और मुख्तलिफ़ सहूलियात दस्तयाब होती है, उन इलाक़ों में मकानात तामीर करते हैं। इन मकानात की कोई तरतीब नहीं होती, इसीलिए इस किस्म की बस्ती को बेतर्ज या बेशक्ल बेतरतीब बस्ती कहते हैं, जैसा कि शक्ल में नज़र आ रहा है। नंबर 4, शुआई या मरकूज़ तर्ज, रेडियल पैटर्न। अजीज़ तालबात, इस किस्म की शुआई या मरकूज़ तर्ज की बस्तियां किसी इलाके में एक मरकज़ी शय या मरकज़ के गिर्द आबाद होती हैं, जैसा कि इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। वो मखसूस मरकज़ी शय या मरकज़ इस किस्म की बस्तियों के आबाद होने में अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 5, दायरवी तर्ज, सर्कुलर पैटर्न। अजीज़ तालबात, किसी झील,
یا تالاب کے گرد اس قسم کی دائرہی طرز کی بستیاں وجود میں آتی ہیں یا ان کا ارتقاء ہوتا ہے، جیسا کہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ عام طور سے پانی کی دستیابی اس قسم کی بستی کے وجود میں آنے کی اہم وجہ ہے۔ پانی کی موجودگی کے سبب اکثریت سے مکانات قریب قریب تعمیر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، مثلثی طرز ٹرینگولر پیٹرن۔ عموماً دو دریاؤں یا دو اہم سڑکوں کے سنگم یعنی ملاپ پر ان کے اطراف میں مکانات کی تعمیر سے اس قسم کی مثلثی طرز کی بستیاں وجود میں آتی ہیں، جیسا کہ اس شکل میں نظر آ رہا ہے۔ کچھ طبعی یا سماجی وجوہات کی بنا پر بھی اس قسم کی بستیوں میں تینوں سمتوں میں مکانات کی تعمیر سے آبادی بڑھتے جاتی ہے اور اس قسم کی بستی آباد ہوتی ہے، جو شکل و صورت کے اعتبار سے مثلث کی طرح نظر آتی ہے۔ اسی بنیاد پر اس